वालेकुम। आज की रेसिपी है चना फ्रूट चाट। चना फ्रूट चाट बनाने के लिए ये 200 ग्राम का देखिए इमली का पैकेट था, जिसको मैंने सारी रात भिगो के रखा और सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल ली। सॉस पैन के ऊपर छलनी लगा के इस अमेजे को छान लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से इसको छान लिया है। ये देखें इसमें से सारा पल्प निकला है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। इसमें शामिल कर देंगे 1/4 प्याली चीनी की, 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच जीरा पाउडर। अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको गाढ़ा होने तक पकाएंगे। ये देखें ये गाढ़ी हो चुकी है। चूल्हे को बंद कर देते हैं। 175 ग्राम का खुश्क आलू बुखारे का पैकेट लिया है। इसको सारी रात भिगो के रखा और सुबह इसमें से गुठलियाँ निकाल ली हैं। अब मैं इसको ब्लेंडर में डाल के ब्लेंड कर लूँगी। इनको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। अब किसी बर्तन के ऊपर छलनी लगा के इस अमेजे को छान लूँगी मैं। ये अच्छी तरह से छान लिया है। बिल्कुल जो स्मूथ पेस्ट है वो निकाल लिया है इसमें से। दरमियानी आंच के ऊपर इसको पकाएंगे थोड़ी देर। साथ ही साथ इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 प्याली चीनी, अब इसमें चम्मच चलाते हुए इसको इतनी देर तक पकाना है कि ये चीनी जो है ये पानी छोड़ दे और वो पानी मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। ये देखें चीनी ने जो पानी छोड़ा था वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो चुका है। चटनी एक दफ़ा फिर से गाढ़ी हो गई है। आलू बुखारे की चटनी अब तैयार है। 200 ग्राम का खुश्क खुबानी का पैकेट लिया है। इसको सारी रात भिगो के रखा है। अब इसको ब्लेंडर में डाल के पीस लेंगे। इसको अच्छी तरह से पीस लिया है। अब सॉस पैन के ऊपर छलनी लगा के इस अमेजे को छान लेंगे। ये देखें सारा अमेजा छान लिया है। लो टू मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे इसको। इसमें शामिल कर देंगे 1 चाय का चम्मच नमक, 1 चाय का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 प्याली चीनी, थोड़ा सा लाल खाने का रंग डालेंगे इसमें। ये देखिए चटनी गाढ़ी हो चुकी है। अब ये तैयार है खुबानी की चटनी। उबले हुए चने, क्यूब्स में कटा हुआ आम, सेब, केला, आड़ू, अंगूर, किशमिश, अनार, टिन पैक फ्रूट कॉकटेल, चाट मसाला, इमली की चटनी, आलू बुखारे की चटनी, खुबानी की चटनी। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। चना फ्रूट चाट तैयार हो गई है। अब इसको सर्विंग बाउल में निकाल लेते हैं।
चना फ्रूट चाट को सर्विंग बाउल में शिफ्ट कर लिया है। अब ये रेडी टू सर्व है।